क्या हो गया? कुछ कह दिया क्या किसी ने? अच्छा, हाय, मेरा नाम आमिर है। वैसे कुछ लोग मुझे यहाँ पे पहले से ही जानते हैं और कुछ लोग शायद पहली बार मुझे मिल रहे हैं। तो मेरा जो तकिया कलाम है वो है फ़कीरा, और ज़्यादातर लोग सोशल वगैरह में मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैं कुछ शेयर्स और पोइट्रीज़ करता हूँ। सो पोइट्रीज़ किस किस को पसंद है? और अल्फाज लफ्ज़ पक्का? चलो ये अच्छी बात है। एक बड़ा अच्छा शेर किसी बहुत ही अच्छे आदमी का मुझे इस लाइन पे याद आ रहा है कि शायरी क्या होती है? शायरी वो होती है जो दिल की बात कहती है, और शायर वो होता है जो दिल से बात कहता है। गलत कह रहा हूँ? शुक्रिया। कुछ शेर्स हैं, कुछ अल्फाज हैं जो मैंने लिखे हैं। बट सबसे पहले तो मेरे एक बहुत अच्छे एक फ्रेंड हैं जिनको मेरी पंजाबी शायरी बहुत पसंद है। उनकी वजह से ही मैंने पंजाबी में शायरी करना शुरू करा था। तो आज एक लफ्ज़ ज़रूर पंजाबी का ज़रूर पढ़ूंगा उसी उनके लिए। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं पंजाबी रैपर से, जिन्होंने एक बहुत अच्छा शेर लिखा था कि हाले दिल जो लिखा, दर्द व गम जो रंज लिखा, जब भी लिखने बैठे नाम तुम्हारा लिखा। जिसको चाहा था वही नहीं मिला किस्मत में, जिसको चाहा था वही नहीं मिला किस्मत में, वरना हाथों की लकीरों में क्या ना था लिखा। शुक्रिया। और मैं ना थोड़ा सा इसलिए शेर लिखता हूँ क्योंकि हम हैं कॉर्पोरेट स्लेव, और कॉर्पोरेट स्लेव्स के हाथ में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। बताइए क्या? एक मैं और एक मैं खाना। और क्या होता है? गलत कह रहा हूँ तो बताइए। तो मैं और मैं खाने पे ही अर्ज किया है कि पिला रहे हो महफिलों में, पिला रहे हो महफिलों में और नाम पैमाना पूछते हो। पिला रहे हो महफिलों में और नाम पैमाना पूछते हो, आए हो जनाजे में तैयार होकर और किसका था दीवाना पूछते हो। शुक्रिया। मैं खाना और शराब वाकई में मानिए जितनी पीने के लिए ज़रूरी है ना, उसकी शायरी सुनने के लिए भी उतनी ज़रूरी है। जब आप सुनते हैं ना तो समझ में आता है कि यार, कहते हैं ना कि 100 गमों को निचोड़ कर, 100 गमों को निचोड़ कर एक बूंद शराब बनती है। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। तो उसी पे एक और अर्ज किया है, तवफ़ुर मोहब्बत ही सही, तवफ़ुर मोहब्बत ही सही, गमे सवालों के जवाब लिए घूमते हो। कर दिया था उल्फत में क्या वादा वफा का, जो हाथ में शराब लिए घूमते हो। शुक्रिया। और शायरी और आज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? वाह। जब एक वाह मिलती है ना तो शायर का एक दिल भर जाता है। इसी पे अर्ज किया है, दिल से कही बात है, दिल से कही बात है, मोहब्बत का बयां खराब नहीं। दिल से कही बात है, मोहब्बत का बयां खराब नहीं। मेरे इश्क में छोड़ सकता हूँ तुझे, मेरे इश्क में छोड़ सकता हूँ, तेरे कहने पे शराब नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया। और अर्ज़े बयां कुछ ऐसा करो कि सामने वाला बंदा सुने और समझे कि क्या कहा है। हमारा मानना यही है, बाकी किसी और का कुछ और मानना है तो बताइए। सामने आशिकी और बयां हमेशा फ़र्ज होना चाहिए। तो उसी पे मैंने एक शेर बहुत पहले लिखा था और उसको अर्ज करना चाहता हूँ, और पंजाबी में कहूँगा जैसा कि मेरे एक शायर बहुत अच्छे दोस्त ने कहा है कि तेरे हुस्न के चर्चे हवा विच रहन लगे ने, तेरे चर्चे हुस्न विच रवा के रहन लगे ने, मौसीकी वफाओं में सहन लगे ने, लगता है आ गया है वक्त मेरा रांझना बनने का, तभी तो लोग मुझे दीवाना कहने लगे ने। थैंक यू। और एक बहुत छोटा सा शेर है लेकिन बहुत पसंद आएगा आप लोगों को क्योंकि तलब के साथ लिखा जाता है। अर्ज किया है कि शायर वही जो समा बांध दे, शायर वही जो समा बांध दे और आशिक वही जो दगा दे दे। शुक्रिया, शुक्रिया। बात करते हैं किस किस को यहाँ पर अजीज के बारे में पता है कि अजीज क्या होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, प्यारा। और कोई लफ्ज? शिद्दत, शिद्दत कहते हैं। शिद्दत की एक खास बात होती है कि उसमें ना कहीं पर भी लाइनें नहीं होती, स्टॉप नहीं होते हैं, वो चलती रहती है। तो शिद्दत पे एक अर्ज किया है, बड़े ही गौर से सुनिएगा, बड़े दिल से लिखा है मैंने। आशिके जनाजे में, आशिके जनाजे में शिद्दत नहीं होती, आशिके जनाजे में शिद्दत नहीं होती, इसलिए उसे उठाने में दिक्कत नहीं होती। थैंक यू, थैंक यू। और एक बड़े ही मशहूर शायर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई। कहते हैं कि चल दिए हम उनके कत्ल से,
चल दिए हम उनके कत्ल से, कोई ज़माने में गवाह ना करना। चल दिए हम उनके कत्ल से, कोई ज़माने में गवाह ना करना। आएंगे उनकी महफिल में दोबारा से, हमें देख के रवाना करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर टाइमिंग। टाइमिंग है अभी, देखिए मैंने कह रहा हूँ, विशाल भाई कह रहे हैं कि टाइमिंग है। तो चलिए एक शायर के इसमें सुनते हैं कि भाई इल्म क्या होता है। इल्म के बारे में बताएंगे आप मेरे को, इल्म क्या होता है? मालूम होना। और आशिकी कैसे करी जाती है इल्म के साथ? क्या पता है? किताबें पढ़कर। वाह वाह। और नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इल्म का मतलब होता है कि कटेगा, ये हिंदी में होता है, बाकी इंग्लिश में बता सकता हूँ सब कुछ। इल्म का मतलब होता है कटेगा। कि एक बड़ा ही शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी, मैंने अजय भाई को सुनाई सबसे पहले। क्या कहते हैं ना कि जब सबको पता हो ना कटेगा, तो वो कहते हैं कि भाई खाली बैठ जाते हैं। तो उसी में मैंने अर्ज किया था, मेरे पहले जब मैं यहाँ अनफिल्टर्ड में आया था, उसके लिए मैंने शेर पढ़ा था। तब कहते हैं, बड़ा ही शिद्दत का शेर है, बड़े आराम से बात कीजिएगा, बड़े शिद्दत का शेर है, बड़ी आराम से वहाँ खींचेगा। समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा उसका। अर्ज किया है कि हजारों चले गए, लाखों तैयार बैठे हैं, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, और हुस्न के चक्कर में छोड़ दिया है कारोबार सभी। और फिर कहते हैं, मौलवी साहब कुछ पढ़ दो, बेकार बैठे हैं। वफाए इश्क हमसे पूछो गालिब, वफाए इश्क हमसे पूछो गालिब, हमने हर दर पे मार खाई है। वफाए इश्क हमसे पूछो गालिब, हमने हर दर पे मार खाई है। नहीं देखते थे जिनकी तरफ, उनके लिए अतार खाई है। शुक्रिया। जॉन एलिया साहब का एक शेर मुझे बड़ा ही पसंद है, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, और उनके लिए ही मैं अर्ज करता हूँ हमेशा। उन्होंने ही बहुत अच्छा शेर कहा था कि सारे गमे एहतास के तुमने शिद्दत सांचे में ढाल दिए। कर लिया था मैंने अहद इश्क, तुमने फिर बाएं गले में डाल दी। बहुत बढ़िया। अपनी जगह पे बैठो। जोरदार तालियां हो जाए यार आमिर भाई के लिए।